नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। पटना के राजीव नगर नेपाली नगर में मकान तोड़े जाने के मामले पर एक बार फिर से हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में दलील सुनने के बाद न सिर्फ इस पर फटकार लगाई गई, बल्कि कोर्ट ने यह तक कह दिया कि पुलिस के वेश में जो डाकू बैठे हुए हैं उनको सबसे पहले हटाइए। यहां तक कि कोर्ट ने यह भी कहा कि जो लोग जमीन खरीदने वाले हैं उनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा और इसमें और हाईकोर्ट की क्या प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है, क्या बड़ा एक्शन होने वाला है, वो हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल राजीव नगर स्थित नेपाली नगर की 400 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक केवल हाउसिंग बोर्ड का है। महाधिवक्ता ललित किशोर ने मंगलवार को जस्टिस संदीप कुमार की एकल पीठ के सामने अपनी दलील पेश की। उन्होंने 2010 के एक्ट का हवाला देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से इसी के इर्द गिर्द दलीलें पेश की गई हैं, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि जमीन कब खरीदी गई, कब निर्माण किया, कब और क्या प्लॉट नंबर था। सरकारी वकील ने पूरा हलफनामा दायर कर यह भी कहा कि इसमें 400 एकड़ जमीन के बारे में पूरा विवरण दिया गया है। इस पर कोर्ट ने टिप्पणी की, जमीन खरीदने वाले तो मूर्ख हैं ही, लेकिन पुलिस के वेश में जो डाकू हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? ऐसे सभी डाकुओं को हटाइए। इन सब ने पैसा लेकर अवैध खरीद बिक्री करने वालों का साथ दिया। आप लोगों ने सब कुछ छोड़ दिया अपने ईमानदार पुलिस और बोर्ड कर्मचारियों पर। ऐसे लोगों पर FIR होना चाहिए। कोर्ट ने पूछा कि जब बोर्ड खुद अतिक्रमण हटाने के लिए सक्षम है तो उसने जिला प्रशासन का सहारा क्यों लिया? तो इस पर जो दलील सामने आई वो भी हम आपको बताते हैं। जो दलील दी गई है, ये जवाब दिया गया शाही के द्वारा कि बोर्ड फेल हो गया तो भी कलेक्टर को अधिकार है कि वो पब्लिक लैंड को अतिक्रमण मुक्त करा सकते हैं। कलेक्टर का यह कर्तव्य है कि अगर उसे कहीं से भी जानकारी प्राप्त होती है कि किसी ने पब्लिक लैंड पर अवैध रूप से कब्जा जमा लिया है तो कलेक्टर कार्रवाई कर सकते हैं। कोर्ट ने पूछा, जमीन किसकी है? शाही ने कहा, राज्य सरकार ने जमीन का अधिग्रहण किया और बोर्ड को स्थानांतरित कर दिया। बहस के समय याचिकाकर्ता के अधिवक्ता उपस्थित थे और अब 4 अगस्त को ये लोग इस दलील का उत्तर भी देंगे। महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि 2010 में एक्ट लाकर 1034 एकड़ जमीन को 2 भागों में बांटा गया। राजीव नगर के 600 एकड़ जमीन में जितने लोगों ने घर बना लिया था, केवल उन्हीं का सेटलमेंट करने का प्रावधान किया गया। 400 एकड़ के बारे में साफ तौर पर कहा गया कि इस पर कोई घर नहीं होगा। अगर किसी ने बना भी लिया है तो जांच के बाद उसे एक्स ग्रेशिया के भुगतान का प्रावधान है। 2010 में विधायिका ने अपनी मंशा साफ कर दी है, इसलिए इस मामले में कोर्ट को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वरीय अधिवक्ता PK शाही ने कहा कि हुजूर, अगर कोई जहर पी ले और कोर्ट से कहे कि ऑक्सीजन दिला दीजिए तो ऐसे लोगों को भगवान भी नहीं बचा सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता प्रथम दृष्टया कोर्ट को यह नहीं बता सके कि उनका कानूनी अधिकार जमीन पर कैसे है। तो इस मामले पर लेकर लगातार जो है बहस चल रही है। हाईकोर्ट में सवाल जवाब का जो है दौर चल रहा है, लेकिन हाईकोर्ट ने जो तल्ख टिप्पणी की है इस मामले पर वो भी जरा गौर करने वाली बात है। हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि ऐसे पुलिस वाले जिन्होंने अवैध निर्माण करने वालों का साथ दिया, लोगों को मूर्ख बनाकर उन्हें जमीन बेची गई, लोग अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, उनका आशियाना छीन गया है। तो ऐसे अवैध धंधा करने वाले, अवैध निर्माण कराने वाले लोगों के खिलाफ जिन्होंने कार्रवाई न करके बल्कि उनसे पैसे खाए और उनका साथ दिया, वैसे डाकू को, यानी कि पुलिस के वेश में जो डाकू हैं उन्हें जल्दी हटाइए और जो डाकू रह चुके हैं उन पर कार्रवाई कीजिए। और ये जो दलील है जो पेश की गई है कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता के द्वारा, वो जो है हाईकोर्ट ने सुनने के बाद ये सारी बातें कही हैं। अब देखने वाली बात है कि इस पर आगे जो उत्तर आता है वो क्या निकलकर सामने आता है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।